नितिन कामत का एक बड़ा काम का ट्वीट आया है। उस ट्वीट को पढ़ने के बाद मेरी रिस्पेक्ट उनके लिए 10x बढ़ चुकी है। उन्होंने बहुत सरल तरीके से इन्वेस्टिंग को समराइज कर दिया है, जहां पे एसेट एलोकेशन की बात हुई है और उन्होंने समझाया है क्यों एक बैलेंस पोर्टफोलियो बहुत जरूरी है, डेटा के साथ समझाया। उसी ट्वीट को आज मैं डिकोड करूंगा। उस ट्वीट को डिकोड करके उसकी थीसिस आपको समझाऊंगा कि क्यों डाइवर्सिफिकेशन काम करती है, और उसके बाद उस पूरी डाइवर्सिफिकेशन को बैक टेस्ट करके आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि वो काम करती है कि नहीं करती। इस वीडियो को सॉलिड एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज करिएगा। डिटेल में जाएंगे, आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, सब कुछ साइड में बंद कर दीजिए, कोई डिस्टर्बेंस मत रखिए। एक छोटी सी मास्टर क्लास आपको देता हूं डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। और अभी भी सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। फटाफट पहले सब्सक्राइब करो, घंटी दबा दो, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना। तो आप यहां पे नितिन कामत का ट्वीट देख सकते हैं। नो वन कैन प्रिडिक्ट विच एसेट क्लास विल डू वेल। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। फॉर 99% ऑफ पीपल, यानी कि वो आम रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, द बेस्ट थिंग टू डू इज टू डाइवर्सिफाई एंड स्टे इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द गुड टाइम्स एंड द बैड टाइम्स। उसके लिए उन्होंने एक चार्ट यहां पे डाला है। इस चार्ट को मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे बहुत सारे आप लाइंस देख रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले समझिए कि उन्होंने तीन चीजों के बीच में एक 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करी थी। ठीक है। अब क्या वो तीन चार पोर्टफोलियोज थे? सबसे पहला था इक्वल वेट पोर्टफोलियो। इसका मतलब यह है कि तीन एसेट्स है मेरे पास और मेरे पास 10,000 रुपए हैं, तो 33%, 33%, 33%, यानी कि एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई मैं तीनों में डाल दूंगा। इक्वल वेट, यानी कि मेरे 10,000 रुपए तीन हिस्सों में बढ़ जाएंगे। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, मैं काम करता हूं, 10,000 में से 6,000 रुपए इक्विटी में डाल दूंगा, 2,000 रुपए डेट में डाल दूंगा और 2,000 रुपए गोल्ड में डाल दूंगा। ये दूसरे तरीका का पोर्टफोलियो हो गया। तीसरे तरीके का पोर्टफोलियो हो गया 60% इक्विटी और 40% डेट में डाल देंगे। चौथा उन्होंने बताया कि निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250, यानी कि देश की सबसे बड़ी 250 कंपनी, और निफ्टी 500, अगर इनमें जो है पिछले 3 साल में रोलिंग रिटर्न्स बेसिस पे कैसे रिटर्न्स आए। इन्होंने जो इक्विटी कंसीडर किया कि कहां निवेश किया गया है, वो लार्ज एंड मिड कैप 250 में किया है, यानी कि उन्होंने देश की टॉप 250 कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया है, 250 के नीचे वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करा ही नहीं है। अब ये आपके सामने, और वो कहते हैं कि जो इक्वल वेट का पोर्टफोलियो है उसने पिछले 3 साल में हाईएस्ट परफॉर्मेंस दिया है, 18.1% सीएजीआर का। ब्रिलियंट। वहीं अगर किसी ने 60% इक्विटी, 20% डेट, 20% गोल्ड, यानी कि इक्विटी को ज्यादा वेट दिया था, तो आज की स्थिति के हिसाब से उसका रिटर्न्स जो है वो 8% पे सीमित होकर रह जाता है। वहीं अगर किसी ने सिर्फ डेट लिया होता तो 5.3% होता, 60% इक्विटी 40% डेट, यानी गोल्ड नहीं रखा होता तो माइनस में होता, सिर्फ लार्ज एंड मिड कैप में डाला होता तो -7.8 होता, और निफ्टी 500 यानी कि लार्ज मिड स्मॉल तीनों में डाला होता तो पिछले 3 साल में 9.1% माइनस होता। अब आप वॉलेटिलिटी के हिसाब से देखिए, वॉलेटिलिटी क्या होता है, ऊपर नीचे। वॉलेटिलिटी को मैं डिटेल में समझाता हूं। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो लाइन देख रहे हो आप निफ्टी 500 की, वो सबसे ज्यादा ऊपर गई और फिर सबसे ज्यादा नीचे आई है। अब वॉलेटिलिटी मैं समझाऊंगा, उससे पहले आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। समझ आ गई तो लाइक जरूर कर देना। अब चलते हैं आगे कि इस सारे पोर्टफोलियो को मैं बैक टेस्ट करूंगा, पर उस पर बैक टेस्ट करने से पहले हम बात करते हैं वॉलेटिलिटी की। देखिए वॉलेटिलिटी क्या होती है? वॉलेटिलिटी झूले की तरह होती है। समझिए, मैं आपको कहता हूं कि आपको एक झूले पे, नॉर्मल झूले पे बैठना है 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो मेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी नहीं है, पर फिर भी मानते हैं, चलो ये वो झूला है। अब अगर वो झूला थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाता है, तो आप 1 घंटा आराम से उस पर बैठ सकोगे। बट यही झूला अगर इतना ऊपर चला जाता है, इतना नीचे चला जाता है, इतना इधर चला जाता है, इतना पीछे चला जाता है, तो क्या आप इसमें 1 घंटा बैठ पाओगे? चांसेस है कि आप नहीं बैठ पाओगे। और यही जो है इन्वेस्टमेंट के साथ भी वैलिड होता है। जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं और उस पोर्टफोलियो को देखते हैं कि भाई वो अचानक से पोर्टफोलियो मार्केट तो 10% नीचे गिरी, निफ्टी 50 10% नीचे गिरा, पर भाई मेरा पोर्टफोलियो तो 15% नीचे गिर गया, तो यानी स्विंग ऐसे ऊपर चली गई। और अगर मेरा निफ्टी 50 10% ऊपर गया, मेरा पोर्टफोलियो जी 15% ऊपर चला गया, तो ऐसे चली। ऐसे में निवेशक का मनोबल टूट जाता है। ऐसे कई निवेशक है जो हमें फोन करते हैं इस टाइम पे कि सर मार्केट्स जो है बहुत खराब चल रही हैं, क्या करूं? क्या मैं अपनी एसआईपी रोक दूं? क्या मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच दूं? क्या मैंने जो पैसे बनाए वो बच तो जाएंगे? और पोर्टफोलियो कितना गिरा होगा? 5%, 10%, 12% गिरा होगा। तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि भाई आपने लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाया था, लॉन्ग टर्म में आप धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाते हो इस मूवमेंट के। तो ये जो मेजर है झूले का, कि झूला कितना सेंटर से लेफ्ट राइट जाता है, तो ये मेजर को जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको सिग्मा के टर्म से भी जो है यहां पे डिनोट किया जाता है। तो सिग्मा क्या हुआ? स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब झूला कितना हिलेगा अपने सेंटर से। क्या वो बहुत ज्यादा हिलेगा तो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ जाएगा, और अगर वो बहुत कम हिलेगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो जाएगा। अब बात समझिए, आप जानते हैं इक्विटी का स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा ज्यादा होने वाला है।
तो इसलिए जो है लोग कहते हैं कि इक्विटी में तब निवेश करिए जब आपका होराइजन 8 साल, 10 साल, 15 साल का हो। और यहां हमारे लोग आ जाते हैं, बोलते हैं सर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे और हमारा होराइजन 2 साल है। अरे कैसे करोगे? देख लो भाई पिछले 2 साल पहले क्या होता तो क्या होता। वहीं पे आप समझिए कि जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन डेट का है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। ऑलमोस्ट जीरो, मैं जीरो नहीं कहूंगा, ऑलमोस्ट जीरो होता है। यानी कि डेट में मूवमेंट ज्यादा नहीं होती है। आपको पता होता है कि डेट मेरे को फिक्स 5%, 6%, 7% देगा। अब समझिए आपने अगर एक पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें आपने 50% इक्विटी रखी और इक्विटी का स्टैंडर्ड डिविएशन 20% है और डेट का स्टैंडर्ड डिविएशन 0 है और 50% आपका जो है डेट है, तो आपका एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन 10% हो जाता है। यानी अब जो आपने क्या किया, आपका झूला जो इतना लेफ्ट राइट हो रहा था उसको आपने जो है इतना लेफ्ट राइट पे लेके आ गए। तो अब आपके लिए ये मैनेजेबल सिचुएशन हो गई। और गोल्ड जो है, गोल्ड का भी स्टैंडर्ड डिविएशन कम होता है। रिसेंटली गोल्ड ने वॉलेटिलिटी दिखाई, बट जनरली गोल्ड का स्टैंडर्ड डिविएशन भी कम होता है। तो गाइज ये है स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब, और ये है जब आप डाइवर्सिफाई करते हो और कम स्टैंडर्ड डिविएशन की चीज एक बड़ी स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ मैच करते हो तो टोटल पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो जाता है। और यही सारी चीजें हम सिखाते भी हैं अपनी म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास में। ये मास्टर क्लास 50,000 से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं। इसमें हम कंप्लीटली बताते हैं एंड टू एंड आपको अपना फाइबर नंबर कैसे अचीव करना है, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे होना है, राइट नंबर क्या होना चाहिए, कौन से वो 4 पिलर्स हैं जिससे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेके आ सकते हैं, और उसके बाद आपको अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कौन से इंडेक्स फंड्स में डालना है, किसमें कितना प्रपोर्शन डालना है, और फाइनली वो 6 तरीके क्या हैं जिससे आप अपने रिटर्न्स को लॉन्ग टर्म में एनहांस भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें सिखाते हैं और टोटली फ्री सिखाते हैं भाई, कोई पैसे नहीं लेते। तो फटाफट जो गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको भर दीजिए और एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। वैसे ये फ्री है पर व्हाट्सएप ग्रुप भर गया तो फर्दर एडमिशंस नहीं होंगे। तो वापस आते हैं, अब ये सारी चीजों को हम बैक टेस्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं, अब हम ये सारी चीजों को बैक टेस्ट करते हैं। नितिन कामत ने जो पोर्टफोलियोज दिए हैं उसको भी बैक टेस्ट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। और बैक टेस्ट के लिए मैं टूल यूज करूंगा शार्पली। यहां पे मैं आता हूं और मैं म्यूचुअल फंड्स में अपनी स्ट्रैटेजीज बनाता हूं। ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाते हैं और सबसे पहले जैसे कि आपको ट्वीट में भी देखा था कि उन्होंने क्या कहा है, लार्ज एंड मिड कैप होना चाहिए 33%, डेट होना चाहिए 33% और गोल्ड होना चाहिए 33%। चलिए हम क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले म्यूचुअल फंड का एक हम यहां पे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये स्ट्रैटेजी मैं यूज करके बैक टेस्ट कर सकता हूं। अब बैक टेस्टिंग जो है वो बहुत जबरदस्त चीज होती है। जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं आपका बैक टेस्टिंग से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो मैं आपको बढ़ के दिखाऊंगा भी। तो अब गाइस बैक टेस्ट स्टार्ट करते हैं और यहां पे हमने क्या किया, ईडलवाइज निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स फंड ले लिया, एचडीएफसी का आर्बिट्राज फंड ले लिया, ये हमने डेट का रिप्लेसमेंट माना है, और एसबीआई का गोल्ड फंड ले लिया। ये तीनों चीजों में 34, 33, 33 यानी वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड मोटा मोटी हमने इन्वेस्ट कर दिया। आइए चलते हैं, हम इसको रिबैलेंस नहीं करेंगे। हमारा जो बेंचमार्क होगा वो निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 होगा, यानी कि हम देश की टॉप 250 कंपनी से ही अपने आप को कंपेयर करेंगे। और हम कैपिटल जो डालेंगे 10 लाख रुपए का डालेंगे और हम चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट आपके सामने क्या आता है। और ये आपके सामने इसका रिजल्ट आ गया है। आप देख सकते हैं अगर मैंने 10 लाख रुपए 2023 में 3 साल पहले डाले होते तो नितिन कामत जी की बात तो सही है, यह एसआईपी नहीं है, मैंने लमसम में कंसिडर किया है। मेरा पोर्टफोलियो जो है वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, उसका रिटर्न था 71% और बेंचमार्क का रिटर्न है 60%। 60% का रिटर्न है। बहुत समय तक बेंचमार्क जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पर जो हमारा पोर्टफोलियो है वो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा था, तो हमने बेंचमार्क को बीट कर दिया। अब अगर कुछ चीजों को देखें बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज ये देखनी जरूरी है कि जहां बेंचमार्क ने सालाना 16.88% का रिटर्न दिया है, हमारे फंड ने, हमारे पोर्टफोलियो ने 19.66% का दिया। ब्रिलियंट, यानी कि हमने अल्फा जनरेट किया, हमने बेटर रिटर्न्स जनरेट किए। वहीं जो वॉलेटिलिटी थी, स्विंग थी, हाँ, वो बेंचमार्क के केस में 14.15% थी और मेरे केस में, पोर्टफोलियो के केस में 10.4 थी। किस स्विंग पे बैठना मेरे लिए आसान होगा, बात बताओ, मेरे पोर्टफोलियो वाले स्विंग पे या मेरे बेंचमार्क वाले स्विंग पे? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मैक्सिमम ड्रॉडाउन जहां बेंचमार्क का 19% के आसपास था, यानी कि अपने टॉप पॉइंट से अपने बॉटम पॉइंट तक 19% ड्रॉप हुआ, वहां हमारा पोर्टफोलियो 15% ड्रॉप हुआ, यानी 4% वहां भी बचत हो गई। और जब हम कम गिरते हैं तो हम जल्दी उठ पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम एक मेजर देखते हैं जिसे हम शार्प्स रेशियो कहते हैं, शार्प्स रेशियो बताता है कि हमने कितना यूनिट रिस्क लिया है, उससे हमने कितना रिटर्न्स एक्स्ट्रा जनरेट किया है ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री रेट। ये मान लीजिए ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। बेंचमार्क का ये रेशियो 0.91 है और हमारा ये रेशियो 1.42। तो भाई नितिन कामत जी की बात तो सही है।
और अगर आप भी ऐसा बैक टेस्ट करना चाहते हैं ना, अपने खुद के पोर्टफोलियोज डेवलप करना चाहते हैं, राइट पोर्टफोलियो से आप इतना बड़ा अल्फा जनरेट कर सकते हैं, लंबे समय तक मार्केट में रह सकते हैं, तो आप भी शार्पली का टूल यूज कर सकते हैं। मैंने लिंक शार्पली का नीचे दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। कोड संजय के 15 भी यूज कर सकते हैं, आपको 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये टूल मैं पर्सनली हर जगह यूज करता हूं, अपनी क्लासेस तक में यूज करता हूं, क्योंकि इस तरीके का बैक टेस्टिंग टूल मेरे को कहीं नहीं मिला है। और इसके अलावा इसमें आप सारे फंड्स को फैक्टर्स के बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हो और फंड की डीप डाइव एनालिसिस भी कर सकते हो, और इस तरीके से मल्टीपल बैक टेस्ट करके अपनी स्ट्रेटेजी फाइंड आउट कर सकते हो कि आगे पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड संजय के 15 है, लिमिटेड कोड है, सिर्फ फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए, उसके बाद ये कोड नहीं चलेगा, तो जाइए और अवेल कीजिए। अब अगर हम, ये तो हो गया 3 साल का, अगर हम लास्ट एक साल के होराइजन में देखें तो हमारे पोर्टफोलियो ने 22% रिटर्न दिया है, जबकि बेंचमार्क ने सिर्फ 1% रिटर्न दिया। वेरी गुड। अगर हम पिछले 6 महीने में देखें तो बेंचमार्क 6% नीचे गया है, जबकि मेरा पोर्टफोलियो जो है 7.47% ऊपर गया। और अगर एक महीने के दौरान देखें तो बेंचमार्क जब से वॉर चालू हुई है तो करीबन 10% बेंचमार्क नीचे गया, वहीं हमारा पोर्टफोलियो 8% नीचे गया है। यानी कि बेंचमार्क तो 10% गिरा, मेरा सिर्फ 8% गिरा, यानी इस जो गोल्ड और डेट है इसने मेरे को कुशन की तरह, गद्दे की तरह प्रोटेक्ट किया है। अब हम आते हैं जहां नितिन कामत ने कहा है कि 60-20-20, 60 इक्विटी, 20 डेट और 20 गोल्ड। आइए देखते हैं इसमें इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस हमें मिलता है क्या, जितना हमारे को इस पोर्टफोलियो में मिला है। तो भाई इस पोर्टफोलियो में तो हमारे को बहुत जबरदस्त एक्स्ट्रा रिटर्न मिले हैं, करीबन 11% हमने जो है जनरेट ज्यादा किया है बेंचमार्क से। अब हम नितिन कामत के दूसरे पोर्टफोलियो पे आते हैं, 60-20-20। तो आइए इसको हम जरा पीछे जाएंगे, जरा एक दो स्टेप्स, और इसको जो हमने 34 करा था इसको हम 60 कर देंगे, इसको हम 20 कर देंगे। देखिए बैक टेस्ट करके आपका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बढ़ता है, बढ़ रहा है तो मुझे जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना। ये हमने 20 कर दिया जी, तो 60-20-20 हो गया। आगे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं बैलेंस करेंगे, बेंचमार्क हमने सेम रखा है, 10 लाख रुपए का कैपिटल डाला। देखिए 3 साल में क्या सिचुएशन होती है, क्या उतना बड़ा हम अल्फा जनरेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। एंड द आंसर इज नो, ही वाज राइट अगेन। भाई साहब बात तो सही है, बंदा सही रहता है। आप देखिए बेंचमार्क 59% बढ़ा और हमारा पोर्टफोलियो 66% के आसपास बढ़ा। हमने एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट किए, ऐसा नहीं है, मतलब हमने बेंचमार्क को तो बीट कर दिया, पर भाई उतना नहीं कर पाया जितना गोल्ड को जब हमने इक्वल वेट किया था तब हुआ था। इस केस में भी अगर आप देखें तो हमने फिर भी करीबन 1.5% ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किया है सालाना। और वही बात मानते हैं कि यहां पे भी हमारा जो है वॉलेटिलिटी, झूला जो है ज्यादा नहीं हिल रहा था। हाँ, कम हमने हिलाया झूले को एज कंपेयर टू द बेंचमार्क। बेंचमार्क का झूला 14% हिला है, हमारा झूला 11% हिला है। और अगर हम ड्रॉडाउन की बात करें तो हम और अच्छे हो गए हैं, 18.79% बेंचमार्क का ड्रॉडाउन था, अगेंस्ट हमारा जो ड्रॉडाउन 13.26% है। वापस अगर शार्प्स रेशियो के टर्म्स पे भी देखें तो हमने अच्छा किया है, हमने बेंचमार्क से बेटर किया है, 1.26 का किया है। अगर एक साल के दौरान में देखें तब भी हमारे पोर्टफोलियो ने अच्छा किया है, 6 महीने के दौरान में देखें तब भी हमारे पोर्टफोलियो ने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, और अगर एक महीने के दौरान में देखें तब भी हमारे पोर्टफोलियो ने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। तो भाई नितिन कामत ने जो दोनों चीजें कही थी, एक कहा था 1/3, वो भी हमने चेक किया, उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, और इवन 60-20-20 ने भी बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म किया। अब उनका तीसरा पोर्टफोलियो देख लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं 60% इक्विटी, 40% डेट, यानी कि गोल्ड को हटा दो। तो आइए गोल्ड को हटा देते हैं। अब देखते हैं गोल्ड को हटाएंगे तो क्या होगा। चलिए ये गए हमने क्या किया, हमने यहां से गोल्ड के फंड को हटा दिया, और जैसे हमने गोल्ड हटाया, इसको हमको करना है 60 इक्विटी और 40 हमें करना है गोल्ड। ठीक है जी, आइए चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे, और निफ्टी ये हो गया, 10 लाख रुपए हमने डाल दिए, रन बैक टेस्ट करते हैं। आइए देखते हैं इस पोर्टफोलियो में हमारे को क्या मिलता है। और इस पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो जो है उसने बेंचमार्क से खराब परफॉर्म किया है। और यही बात जो है नितिन कामत ने भी कही थी कि अगर आपका 60-40 पोर्टफोलियो है तो आपके रिटर्न्स नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो ने बेंचमार्क के अगेंस्ट खराब परफॉर्म किया जब हम 60-40 में चलते हैं। यहां पे हमारे रिटर्न्स ऑलमोस्ट 3.5% से ज्यादा जो है गैप था हमारा। वॉलेटिलिटी ऑब्वियसली हमारी बेटर थी, पर हमारा गैप बहुत ज्यादा था। और इस केस में भी हमारा शार्प रेशियो जो है बेंचमार्क के आसपास ही आ चुका है, यानी हमने जो है रिस्क कम लिया, डेफिनेटली कम लिया, बट रिटर्न्स भी बहुत कम कमाए। ठीक है, बाकी दोनों पोर्टफोलियोज में हमने रिस्क कम लिया था, रिटर्न्स हमने बेटर कमा लिए थे। तो गाइज ये जो है पिछले 3 साल का हमने बैक टेस्ट किया है एज पर नितिन कामत। और नितिन कामत जी ऑब्वियसली इंडस्ट्री के इतने बड़े महारथी हैं, और आदिरथी महारथी जो वर्ड यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। और मेरे को उनके ट्वीट्स बहुत पसंद आते हैं क्योंकि बड़ी बैलेंस्ड बात करते हैं। तो जैसे मैंने ये ट्वीट देखा, मुझे लगा इस ट्वीट को हमें डीप डाइव करना चाहिए, इसको एनालाइज करना चाहिए, और आप एज अ निवेशक को ये बात समझनी चाहिए कि हमारे को ना 15 फंड्स, 20 फंड्स, 25 फंड्स जो है उनकी जरूरत नहीं। अगर आप बेसिक तरीके से 3-4 फंड्स
राइट एसेट एलोकेशन पे भी रहते हो तो लॉन्ग टर्म वॉलेटिलिटी को हैंडल करोगे, झूले में ज्यादा बड़ा स्विंग नहीं आएगा, और उसके अलावा भी आप जो है अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। देखिए, सिर्फ इक्विटी से वेल्थ क्रिएट नहीं होती, आपकी राइट एसेट एलोकेशन से वेल्थ क्रिएट होती है। और याद रखना, गेम वो जीतता है कि जब मार्केट ज्यादा गिरती है तो वो व्यक्ति कम गिरेगा, वही गेम को जीतेगा, क्योंकि उसके उठने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और उठने की स्पीड भी ज्यादा होती है। आपको इस वीडियो से क्या समझ आया, मुझे कमेंट सेक्शन में डिटेल में बताना, ठीक है? मन में कोई प्रश्न है वो भी डाल देना, उसके ऊपर मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करना, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना जो सिर्फ इक्विटी इक्विटी चिल्लाते रहते हैं, उनको समझ आएगा एक इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। मास्टर क्लास अटेंड करनी है तो फॉर्म का लिंक नीचे है, और अगर बैक टेस्टिंग करना चाहते हो, अपने लिए पोर्टफोलियोस क्रिएट करना चाहते हो, तो शापली का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके क्लिक करके संजय के 15 कोड यूज कर सकते हैं। सिर्फ 100 कोड्स हैं, उसके बाद ये कोड नहीं चलेगा, आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई प्रश्न है मन में जरूर पूछिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, नहीं तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिस होंगे। दिस इज संजय कतुरिया साइनिंग ऑफ, टिल द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद जय भारत।